My dear students of ninth class, listen here. I have completed the connective tissue. I have completed the connective tissue. Okay. Uh, Now I will tell you about the muscular tissue. Muscular tissue. The cell of this tissue are elongated, contain the contractile protein. Muscular tissue provide the movement to the body parts. पर ये समझिए, एक बात तो ये है इसमें, इसकी जो सेल है ना टिश्यू की, वो लंबी लंबी होती हैं। मैं ऐसे दिखाई देता हूँ आपको। हाँ, ये मस्कुलर टिश्यू है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर elongated contain the contractile protein. contractile मीन्स होती है कॉन्ट्रैक्टाइल माने जो कॉन्ट्रैक्शन कर देती है, जो सिकुड़ जाती है, फैल जाती है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है इसके अंदर, जिससे कि मसल्स मूवमेंट करती हैं। नीचे लिखा है इसका फंक्शन, मस्कुलर टिश्यू प्रोवाइड मूवमेंट टू द बॉडी पार्ट्स। हमारे जितने शरीर के पार्ट हैं, इन सब के अंदर मूवमेंट होता है तो मस्कुलर टिश्यू के द्वारा होता है। तो मस्कुलर टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट टू द बॉडी पार्ट्स। तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स मूव्स, टंग ऑफ द माउथ मूव्स, लिप्स ऑफ द माउथ मूव्स, आवर नेक मूव्स, आवर हैंड मूव्स, आवर लिम्स मूव्स। तो और these all movement take place with the help of muscular tissue. Type of muscular tissue, there are three type of muscular tissue. पहला है stated stated muscle, STAITED, stated muscles. मस्कुलर टिश्यू की क्या स्पेलिंग, डेफिनेशन अब आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? साफ दिखाई दे रहा है? नहीं तो बस, तो आप इसे अब नोट कर लीजिए। Provide the movement to the body parts. Movement. तो ये तीन तरह के होते हैं, स्टेटेड, STIATED, स्टेटेड, अनस्टेटेड, स्टेटेड। एक सेकंड, दोबारा स्पेलिंग बोल रहा हूँ मैं। स्ट्रेटेड, STRAIATED,
स्टेटेड, एक होता है अनस्टेटेड। और तीसरा होता है कार्डियक। स्टेटेड, एस टी ए, कार्डियक, देख लो, CARDIAC, CAR, पहला लिखो STRIATED, स्टेटेड, दूसरा अनस्टेटेड मसल्स, और तीसरा कार्डियक मसल्स। ठीक है भाई। देखिए, जो स्टेटेड मसल्स हैं, ये हेडिंग है, ये इसका डायग्राम है। देखना आपके डायग्राम बन भी रहे होंगे। स्टेटेड मसल जो पहला टाइप है, ये पहला स्टेटेड मसल्स, दीज मसल्स आर एलोंगेटेड, एलोंगेटेड तो सभी होंगी। दीज मसल्स आर एलोंगेटेड अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड का अर्थ होता है जिनमें डालियां नहीं निकलती हैं, शाखाएं नहीं निकलती हैं, डिवाइडेड नहीं होती हैं। सीधे ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, सिलेंडर सा ही होता है, डायरेक्ट ऐसा ही। अनब्रांच्ड, मल्टी न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड, मल्टी यानी कई न्यूक्लियस होते हैं एक एक उसमें। चलो, अब सही आ रहा है। ये है मल्टी न्यूक्लिएटेड। मकलिन, मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब है, मल्टी माने अनेक, ना, एक ही मसल्स के अंदर, एक ही मसल सेल के अंदर एक से अधिक न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड है। और इससे पहला शब्द है अनब्रांच्ड, ये अनब्रांच्ड शब्द है, इसका मतलब है इसमें कोई शाखा नहीं निकलती है, इसकी सीधी सीधी होती हैं, है ना। और तीसरी बात यह है, एंड हैव डार्क एंड लाइट स्टेशंस, स्टेशंस, ये स्टेशंस स्टेशंस मीन्स होता है STRIATION, स्टेशंस। स्टेशंस तो ऊपर जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें धब्बे से दिखाई दे रहे हैं ना आपको, बैंड, बैंड, कभी डार्क बैंड है, कहीं लाइट बैंड है, दिखाई दे रहा है ना। ऊपर की मसल दिखाई दे रही नहीं दे रही, ये वाली, ये मेरा पेन जो रखा है, ये डायग्राम है किसका, स्टेटेड मसल। इसके पास पूरी जो पूरी मसल्स है, इस पे स्टेशंस पाए जाते हैं। तो दे हैव द डार्क एंड लाइट स्टेशंस अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिवली मीन्स एक के बाद एक, अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिवली शब्द का अर्थ है एक के बाद एक, एक, एक डार्क, एक लाइट, एक डार्क, एक लाइट, एक डार्क, एक लाइट, एक डार्क। दिखाई दे रहा ना, क्यों भाई? यस सर। तो एक डार्क है, एक लाइट है, एक डार्क है, एक लाइट है, इस तरह से इस स्टेशंस पाए जाते हैं अल्टरनेटिवली, एक के बाद एक। सो these are called स्टेटेड मसल्स, इसलिए इसको स्टेटेड मसल्स बोलते हैं। इसको स्टेटेड मसल्स बोलते हैं, इसलिए स्टेटेड मसल्स बोलते हैं, ठीक है ना। स्टेटेड मसल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि दे हैव स्टेशंस, दे हैव स्टेशंस,
dark and light alternatively. So these are called striated muscles. Or these are also called rough muscles. इसके बाद ये इन्हें रफ मसल्स भी कहते हैं, है ना. दीज आल्सो कॉल्ड रफ मसल्स. रफ, इनको रफ मसल्स भी बोलते हैं. दीज आर आल्सो कॉल्ड रफ मसल्स. फिर एक लाइन बदलनी है, यहाँ लिखना है अब आपको. दीज मसल्स मूव्स अकॉर्डिंग, दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है. दीज मसल्स मूव्स, इसको नजदीक ले आता हूँ. देखो दीज सब दिखाई दे रहा है, दीज. हाँ, दीज आल्सो कॉल्ड रफ मसल्स, यहाँ तक लिखा है ना आपने. उसके नीचे लिखा है दीज मसल्स मूव्स अकॉर्डिंग. दीज मसल्स मूव्स अकॉर्डिंग. दीज मसल्स मूव्स अकॉर्डिंग आवर विश और विल. विश और विल का दोनों का एक ही अर्थ है, इनका काम है इच्छा. ये मसल्स मूव्स अकॉर्डिंग आवर विश. ये थोड़ा इसका वो नेटवर्क दुखी कर रहा है. हेलो हेलो. नेटवर्क चला गया. हेलो हेलो. चला गया नेटवर्क. यार यहाँ से नेटवर्क चला गया है. सैनी भैया.
हेलो हेलो हेलो, वो तो घूम रहा था चक्कर। हेलो हेलो हेलो, अभी आया तो ये योर माइक अनम्यूट करें, अनम्यूट तो है। हेलो ये बहुत देर तक यहीं घूम रहा है ये। हेलो हेलो, अब अकेले ही हो क्या, सब आ गए? अरे पता नहीं यार, नेटवर्क प्रॉब्लम थी इसमें, है ना। अच्छा ये बताइए, जो स्टेटेड मसल्स थी वो आपने लिख लिया? तो दोबारा बताऊं, किसी को दिक्कत हो तो बताओ। आपने स्टेटेड मसल्स लिख ली? हेलो हेलो, क्या हो गया? म- अब मैं तो अनम्यूट ही कर रखा है यार मैंने। हैं? अच्छा, आवाज तो मेरी खुल रही है, मेरी आवाज। किसने? अच्छा ये देखो बेटा, ये है पूरा stated muscles. These muscles are elongated, unbranched, multinucleated, and have dark and light stations alternatively. So these are called stated muscles. So these are called stated muscles. These also called rough muscles. These muscles move according our wish or will. So these are also called voluntary muscles. तो इसके तीन नाम हो गए, इसके तीन नाम हो गए, थ्री नेम्स हैं। तो बताएगा कोई तीन नाम कौन कौन से हैं? एक ही मसल्स के तीन नाम हैं। किसी की समझ में आया तो तीनों नाम बोलो। यथार्थ, यथार्थ, तो व्हाई डू वी से दैट दीज आर वॉलंटरी मसल्स? ये वॉलंटरी मसल्स क्यों हैं? विल, विल, विल और विश एक ही बात होती है ना। और डिजायर भी लिख सकते हैं, है ना। इच्छा है इसका हिंदी शब्द, इच्छा। तो ये वॉलंटरी मसल्स हैं, ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? दीज आर अकर इन आवर लिम्स। लिम्स माने हैंड एंड फीट। लिम्स माने हाथ और पैर। हाथ पैरों में यही मसल्स हैं। 80% बॉडी सरफेस इनसे कवर्ड है। तो 80, WILL, ठीक है। विश का ही पर्यायवाची है विल। जब कोई आदमी वसीयत लिखता है ना अपनी, तो उसे विल बोलते हैं, अपनी विल लिख के जा रहा है। विल माने बस इच्छा। हाँ भाई, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? दीज आर अकर इन लिम्स। जो हाथ पैर होते हैं ना हमारे, इनके अंदर पाई जाती है, जिससे ये इच्छा से काम करते हैं। जब हमारा मन होता है किसी को, हमारा मन होता है
कि ये चीज़ उठानी है तो हम हाथ से उठा लेते हैं, पैर से उठा लेते हैं। हमें बॉल में किक मारनी होती है तो पैरों से मार देते हैं, नहीं मारनी होती है तो नहीं मारते हैं, क्योंकि इनके अंदर वॉलेंट्री मसल्स हैं। और हम जैसे हमारे फेस की मसल्स हैं, लोअर जॉ की मसल्स हैं, ये हमारी वॉलेंट्री मसल्स हैं। तो हमारी बाहर कमर की मसल्स हैं, ये वॉलेंट्री है। हमारी नेक, हमारी गर्दन की मसल्स हैं, वो भी वॉलेंट्री हैं। तो आप इसमें लिख सकते हो कि दीज मसल्स आर फाउंड इन लिम्स, नेक, लिम्स माने हाथ पैर, और नेक माने गर्दन, फेस, ईटीसी। ठीक है भाई, यथार्थ लिख लिया? अच्छा, सबने लिख लिया ये बात? फिर इसके बाद टेस्ट होगा आपका, इस यूनिट टेस्ट होगा इसका, इसलिए ऑनलाइन ही होगा। और क्या, 50% डिस्क्रिप्टिव होंगे, 50% एमसीक्यू होंगे। अब दूसरा मसल्स पे आ रहे हैं, नंबर 2, उसको बोलते हैं अनस्टेटेड मसल्स। अनस्टेटेड मसल्स, अनस्टेटेड मसल्स, दीज मसल्स आर एलोंगेटेड, कॉमा लगा के रखो, स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप्ड, ऊपर जो बना हुआ ना शेप, स्पिंडल शेप का मतलब है कि उसके जो सिरे हैं वो पॉइंटेड होंगे, बीच में ब्रॉड होगा, उसे बोलते हैं स्पिंडल शेप्ड। ऊपर जो डायग्राम बना हुआ है वो इस अनस्टेटेड मसल्स का है। दी मसल्स आर एलोंगेटेड, स्पिंडल शेप्ड, अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड और विदाउट एनी स्टेशंस। अनब्रांच्ड माने इनकी कोई शाखाएं नहीं होती, यूनिट होती हैं। दी मसल्स आर एलोंगेटेड, स्पिंडल शेप्ड, दे हैव नो स्टेशंस, यूनि यूनिन्यूक्लिएटेड। किसकी आवाज़ आ रही है बच्चों, किसकी आवाज़ आ रही है? दी मसल्स आर एलोंगेटेड, अनस्टेटेड मीन्स होता है इसमें स्टेशंस नहीं होते, विदाउट स्टेशंस, दे हैव नो स्टेशंस, और यूनिन्यूक्लिएटेड, अनवॉलंटरी मसल्स, बिकॉज दे डू नॉट मूव अंडर आवर विश और कंट्रोल, तो दीज आर कॉल्ड अनस्टेटेड। हो गया टाइम? कितने बजे से है? 11:15 बजे से। बंद कर दूं? बंद कर दूं? बंद कर दूं भाई? दो ए, कल कल बताओ कौन से समय करोगे अटेंड, तो मैं कल करवा दूंगा। तो कोई ऐसा समय तो बता दो जहाँ जहाँ टर्न मिल जाए। 12 बजे बात कर लो, 12:30 बजे बात कर लो। बोलो, चैप्टर तो पूरा हो जाएगा ये। यथार्थ, यथार्थ ये, अच्छा, आपकी बात तो साफ आ रही है। ये कह रहा हूं कल के लिए कोई समय दो। हेलो, हेलो,
तो कितने बजे पढ़ाई तो होगी, लेकिन ये बताओ कितने बजे का हम टर्न तो नहीं है, लेकिन आप समय तो दे सकते हो कोई। ऑनलाइन में तो कभी भी पढ़ लो। हाँ, अरे यार ये तो बताओ, कल की बात बताओ, कल की कल की बात बताओ। 12:30 से, ठीक ठीक है, तो ठीक है, तैयार रहना है ना। तो फिर तो आप 10:30 बजे से पहले कर लो। कितने बजे से कितने बजे से? 4 बजे। हाँ, 4 बजे नहीं, 4 बजे नहीं, 4 बजे नहीं यार। 4 बजे नहीं, और बोलो आप। 4 बजे का समय मेरा अभी खाली नहीं है। आप 12:30 बजे रखो, 1 बजे रखो। है 9:30 से 10:30। है नहीं, आप बताओ, जो बता दो। मैं कह रहा हूँ 10 से 10:30 सही है। नहीं, 1 घंटा नहीं, केवल आधा घंटा, ये इतने से काम चल जाएगा। 10 से 10:30, 10 से 10:30, 10 से 10:30। बहुत है, बहुत 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 है। हाँ, कल अटेंड, हाँ कल अटेंडेंस नहीं लेनी है। ठीक है, कल अटेंडेंस नहीं लेनी है ना।